आज मैं बनाने जा रही हूँ मेरे घर की मोस्ट फेवरेट रेसिपी बिना करवाहट के जायकेदार करेले गोश्त। जिसको करेले नहीं पसंद वो भी मांग मांग के खाएंगे। और लास्ट में दो ऐसी चीज़ें शामिल करेंगे जो करेले गोश्त को और भी इंतहाई मज़ेदार बना देंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्राइम टेस्ट, जहाँ हर खाने में आपको मिलेंगे यूनिक फ्लेवर्स। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इंतहाई मज़ेदार मसालेदार करेले गोश्त की रेसिपी। सबसे पहले आपने लेने हैं करेले। यहाँ पर मैंने आधा किलो करेले लिए हैं और इस तरह से हमने इसको छील लेना है। जो लोग कहते हैं करेले की करवाहट ख़त्म नहीं होती, आज उनके लिए सरप्राइज़ रेसिपी है। बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और देखें कैसे बनते हैं ज़बरदस्त बिना कड़वाहट के मसालेदार करेले गोश्त। और जायका इतना लाजवाब होगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। जब तमाम करेलों के छिलके इस तरह से रिमूव कर लें तो उसके बाद हम इसके करेंगे छोटे छोटे टुकड़े। बिल्कुल बारीक नहीं करने, तकरीबन दरमियाने साइज़ के इसी तरह होने चाहिए। अब करेले की कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून नमक। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। इस तरह करेले की कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब इनको वॉश करके अच्छी तरह से इसका पानी निचोड़ लेंगे। अब फ्राई पैन में करेंगे तेल गरम और शामिल करेंगे तमाम करेले और इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा कलर इसका डार्क नहीं करना, जब प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए तब तक इनको फ्राई करना है। बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब एक कढ़ाई में शामिल करेंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल और शामिल करेंगे बोनलेस चिकन। यहाँ पर मैंने हाफ केजी बोनलेस चिकन लिया है। अच्छी तरह से इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे इसका कलर चेंज हो जाने तक। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट। अब इसमें शामिल करेंगे 2 बड़े साइज़ के प्याज कट करके। अब इनको फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए चिकन के साथ। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे ज़ीरा, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे नमक। अच्छी तरह से इन स्पाइसेस के साथ इनकी बुनाई करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 कप दही। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसको पकने के लिए कवर कर देंगे। एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, दही के पानी में ही बहुत ही अच्छी तरह से ये कुक हो जाएगा। चिकन बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब लास्ट में इसमें शामिल करेंगे 2 फ्रेश टमाटर कट करके, जो इस करेले गोश्त को ना सिर्फ दिलकश रंग देगा बल्कि टेस्ट को कई गुना बढ़ा देगा। अब इसमें शामिल करेंगे फ्राई किए हुए करेले। लास्ट में इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर और 1 टेबलस्पून लेमन जूस। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और फ्राई करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। ब्लैक पेपर और लेमन जूस जब लास्ट में हम शामिल करके इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे तो यकीन करें इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा। अब शामिल करेंगे कटी हुई सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। यहाँ पर आपसे हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरह की आसान और डिलीशियस रेसिपीज मिलती रहें। अब इन्हें निकाल लेते हैं एक प्यारी सी प्लेट में। गर्मा गर्म रोटी के साथ या फिर नान के साथ सर्व करें। यकीन करें बड़े तो बड़े छोटे भी तारीफ किए बिना नहीं रहेंगे। चटपटे मसालेदार इंतहाई लजीज करेले गोश्त की रेसिपी लाजमी बनाएं मेरे तरीके से और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। और मुझे फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपने मेरी वीडियो कहाँ से वॉच की लाजमी कमेंट बॉक्स में मेंशन करें ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। फिर मिलते हैं एक नई आसान और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।